हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के डे 5 के साथ। बीच में 2-3 दिन वीडियोस नहीं आ पाई, उसके लिए पहले तो हाथ जोड़ के माफी। पूरी कोशिश करते हैं लगातार कंटिन्यू रहने की, लेकिन अभी एमजेपी आरयू के पेपर आने में थोड़ा सा टाइम है, तो इस वजह से 1-8 दिन की माफी मिल जाएगी हमें सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप 4th सेमेस्टर बना रहे हैं, 300-400 लोग ही देखते हैं। मेरे भाई 300-400 लोग कम नहीं होते हैं। अभी हम लोग इवेंट कर रहे हैं, वहां पे 500-600 आदमी जब इकट्ठा होगा भौकाल मच जाएगा मेरे भाई। तो 3-4 तो छोड़ो, 3 आदमी भी देख रहा हूं, मन से कॉमेंट करना। कंटिन्यू रहेगी सीरीज मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इधर तो 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री डे 5 देखिए सर, किसी मॉलिक्यूल से कनेक्टेड डिफरेंट एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो एक बात समझो, मान लिया हम हैं, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी होंगी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी, लेकिन उन सबको अगर जोड़ दें तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। जैसे हम कहते हैं HCl, क्या है? मॉलिक्यूल है। HCl का ये अणु है। जैसे हम कहें हाइड्रोजन, ये क्या है? ये एटम है। हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक और एटम, दोनों मिले तो बना H2 गैस का एक मॉलिक्यूल। क्या बना? मॉलिक्यूल। तो किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन सी एनर्जी कनेक्टेड होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, ठीक है। कौन सी होती है सर? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है यानी कंपनी गति कह लो, ठीक है, विद्युत वाली एनर्जी हो गई, रोटेशनल यानी घूर्णन एनर्जी कह लो, घूर्णन ऊर्जा कह लो। तो इस तरीके की एनर्जी होती है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे ये सारी आ जाए, नहीं कहते ऑल ऑफ दी एबव, तो ऑल ऑफ दी एबव पे लगा देना। इनमें से कोई आ जाए तो इनमें कोई लगा देना सर, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कहां होता है? तो एक बात तो पहले आप समझ लो, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, स्पेक्ट्रम से बना हुआ वर्ड है ये। स्पेक्ट्रम मतलब होता है समूह। समूह का काम क्या है? मान लिया हम कह रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसमें इंफ्रारेड वाली किरणों का इस्तेमाल करेंगे। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो अल्ट्रावायलेट किरणों। अब सर जी किरणें क्या है समझाते हैं। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब होता है समूह, अपनी भाषा में कहें गिरोह यानी चटिया। होता क्या है, जैसे मान लिया हम कहते हैं एक्स किरण, एक्सरे होता है, देखा आपने हाथ टूट गया एक्सरे कराने का, उसमें किरणें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, वो विजिबल लाइट होती है। ऐसे ही UV किरणें होती हैं, IR किरणें होती हैं। किरणों को डाल डाल के देखते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर, चेक करते हैं ये मॉलिक्यूल कौन सा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। यही स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम होता है। किसी मॉलिक्यूल को पहचान रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें सर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है? कलर की पहचान कर सकते हो कि मॉलिक्यूल का कलर कैसा है, कैसा दे रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर की जांच कर सकते हो। प्रोडक्ट की स्टडी कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है, उसका कलर क्या है। इस तरीके की चीजों के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है सर, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में ओल्ड मेथड्स की तुलना में कम समय और कम सैंपल की नीड होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यानी फायदा पूछ रहा है, तो फायदा क्या है मेरे भाई? पुराने जमाने में पता है जांच करनी है, घंटा भर लग रहा है, 10-10 दिन 15-15 दिन रिएक्शनें चल रही हैं, कर करके देख रहे हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपने किरणों को डाला, रिएक्शन आपको दिखाई दी और आपने पहचान लिया ये कौन सा मटेरियल। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कम सैंपल चाहिए, कम टाइम चाहिए, जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का फायदा है सर, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रम का ट्रांजिशन रीजन कहां से कहां तक होता है? ट्रांजिशन मतलब संक्रमण, यानी जो रीजन है इसका क्षेत्र है वो कहां से कहां तक, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रमन वाला आपको पता होना चाहिए। रमन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, रमन हो गया, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा वरना महंगा पड़ेगा सर, ठीक है। तो रमन स्पेक्ट्रम का ट्रांजिशन रीजन कहां से कहां होगा? वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स के बीच। वाइब्रेशनल मतलब कंपनी और रोटेशनल मतलब घूर्णी, इन दोनों लेवल्स के बीच होगा मेरे भाई, ठीक है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सीरीज का ट्रांजिशन शामिल होता है, यानी जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? बहुत सारे, हमने क्या बताया, IR एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, अलग अलग रीजन है मेरे भाई, उन सब की अपनी अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उनके बारे में डिटेल स्टडी, उनके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना, क्या रीजन है, कहां से कहां तक है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, सबके बारे में डिटेल स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो जो वाइब्रेशनल वाली होती है वो होता है 400 से 4000 प्रति सेंटीमीटर। ये जो भैया देखने में लग रहा होगा कि वाइब्रेशनल के लिए इतना, शॉर्ट नोट बनाओ, हमने कितनी बार बताया। इंस्टाग्राम पे बच्चे टैग करते हैं, सत्यम वाजपेयी 04 सर्च करो, नोट्स बना के टैग करो, हम भी तो देखें कौन कौन पढ़ रहा है भाई, सबका देखते हैं, सबकी स्टोरी शेयर करते हैं, हम खुद चलाते हैं भाई इंस्टाग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप है, सारी चीजें हैं, वो कभी कभी जो है मान लिया पास भिजरा कुछ भी, लेकिन इंस्टाग्राम हम खुद चलाते हैं, खुद शेयर करते हैं। तो दिखाइए, टैग करिए, क्या ही दिक्कत है। तो वाइब्रेशनल के लिए 400 से 4000 प्रति सेंटीमीटर, ठीक है भाई।
IR स्पेक्ट्रा आ गया। देखिए IR मतलब इंफ्रारेड, तो अवरक्त तरंगे बोलते हैं, का कौन सा रीजन 1400 से 6000 के बीच में आता है? तो 1400 से 6000 के बीच में आता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है? अंगुली छाप वाला। आपने देखा होगा मैच करके देखा जाता है, फिंगरप्रिंट कभी भी जो है वो मैच नहीं करते हैं किसी के भी। तो अगर आप फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है बताओ, मान लिया कोई मर गया है, अब उसकी लाश पहचान में नहीं आ रही, डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही, तो फिंगरप्रिंट लेके देखेंगे, रेटिना लेके देखेंगे, ये सारे कभी नहीं बदलते हैं, लाश वगैरह पहचानी। वैसे ही कंपाउंड के लिए कि किसी कंपाउंड को पहचानना है तो एक फिंगरप्रिंट रीजन होगा, कुछ IR स्पेक्ट्रा आएंगे, डालेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, तो वो जो रीजन होता है वो कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई विकल्प है, इस पे जितना हम इंपॉर्टेंट बताएं उस पर तो लिखते ही चलना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस का यूज करके क्या बना सकते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अभी हमने आपको बताया कि क्या है पहचान, मान लीजिए किसी में OH समूह है, किसी में CO समूह है, तो जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझते हो, जैसे अल्कोहल के लिए OH, एसिड के लिए COOH, ठीक है, इस तरीके की चीजें। कुछ बच्चे कहते हैं फिजिक्स के लिए भी लेके आइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। जैसे अभी सेकंड सेमेस्टर के 22 तारीख से पेपर है कुछ यूनिवर्सिटी के, तो उनके लिए महा क्लास लेके आ रहा है, दिक्कत नहीं है, साथ में मेहनत करेंगे, पेपर पड़ोस में आएंगे, जान लगा देंगे, बस भागना नहीं, इकट्ठा नहीं करना, धीरे धीरे चलते रहो, पहुंचा देंगे भाई। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्थापित कर सकते हो। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी कंपाउंड की काहे में, देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के फायदे देखो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कोई कंपाउंड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं, कितना शुद्ध है वो या शुद्ध नहीं है, साथ ही साथ उसका फोर्स कांस्टेंट चेक कर सकते हैं। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? बल नियतांक होता है, F बराबर K इंटू एक्स, बल है, X विस्थापन, और X जो है, सॉरी जो K है, F बराबर, थोड़ा सा लिख के आपको बता देते हैं, यहां देखिए फोर्स कांस्टेंट होता है F बराबर KX, इसमें F बल होता है, X डिस्प्लेस, मान लिया स्प्रिंग है, पकड़ के खींची, तो जो X नीचे खींचा है वो X है, और जो भैया इन दोनों का रेशियो होगा वो कहलाएगा K, यानी बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, साथ ही साथ कोई अननोन कंपाउंड है, अभी हमने क्या कहा, कोई अननोन बॉडी पड़ी हुई है, लाश नहीं चेक हो रही है, ऐसे कोई अननोन कंपाउंड है, नहीं पहचान में आ रहा है, तो मैच कर करके देखेंगे और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से अननोन कंपाउंड को हम लोग पहचान लेंगे सर। ठीक है, रमन इफेक्ट में प्रकीर्णन, सर जी प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग, फैलना, चारों दिशाओं में फैल, जैसे ये प्रकाश यहां से आ रहा, केवल मेरे ऊपर नहीं आ रहा, फैल रहा है ये प्रकाश, इतनी बड़ी लाइट है लेकिन फैल रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये इसे कहते हैं प्रकीर्णन। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, पढ़ रखा होगा आपने सर, ठीक है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो जो रमन इफेक्ट है उसमें प्रकीर्णन किसका होता है? फोटोन का होता है। सर जी फोटोन क्या होता है? प्लांक ने कहा जो प्रकाश है वो डायरेक्ट नहीं चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है, जिन्हें हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है भाई, रमन प्रकीर्णन में काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं किया, जैसे पूछेगा रमन प्रकीर्णन में, स्कैटरिंग में कौन सी जो राशि है वो कंजर्व नहीं, उसे संरक्षित नहीं कर सकते, इकट्ठी नहीं कर सकते, तो काइनेटिक एनर्जी को नहीं कर सकते सर। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन के कौन से रीजन में होती है? तो विजिबल रीजन में होती है। देखो रमन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। रमन अगर बात करी जाए तो रमन जो है भारत के वो व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले, सर CV रमन जी, बहुत ही काबिल, समझदार और महान व्यक्तियों में से आते हैं सर। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल वीडियो हमने, बाकी अभी तो कोर्स वगैरह में पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप कॉमेंट करोगे, किसी का हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है ज़्यादातर तो MJPRU वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर आप कमेंट करो, डिटेल वीडियो लेके आएंगे, बल्कि हम बनाएंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR है, इन पे सब पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। कोई देखे ना देखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पे होना चाहिए, इसलिए ताकि कोई सर्च करे तो उसे ये निराशा ना हो। हम तो देखते हैं, कभी कभी हम खुद सोचते हैं चलो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, पहले सर्च किया, हेलो दोस्तों स्वागत है, या ऐसे लोग पढ़ा रहे होते हैं, या तो इधर उधर देख रहे हैं, या कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, वो टीचर थोड़ी हैं, वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर पढ़ाने आ गए। हम यहाँ पिछले 12 सालों से खड़े हुए हैं भाई, तो आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश है, चिंता मत करिए सर। ठीक है, उसके बाद तो रेडिएशन में विजिबल रीजन होता है। विजिबल मतलब कौन सा हो गया? दृश्य वाला प्रकाश, यानी दिखाई दे सकता, देख सकते हो। रमन शिफ्ट जो होती है कहां से कहां तक होती है? तो वही अपना रीजन ट्रांजिशन पूछ रहा है, 100 से 4000 प्रति सेंटीमीटर। रमन लाइंस कैसी होती हैं? कमजोर होती हैं, दुर्लभ होती हैं, वीक होती हैं सर। ठीक है, तो वीक होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे अधिक यूज होने वाला लेजर कौन सा है? हम एक वीडियो देख रहे थे, किसी का नाम नहीं लेंगे, सामने आ गई, इसे तो खोल दी हमने, तो उसमें वो व्यक्ति कहता है हेने लेजर। भैया हेने लेजर नहीं है, इसे कहते हैं हीलियम नियॉन लेजर। क्या है ये? हीलियम नियॉन लेजर है भाई। हम किसी के ऊपर टिप्पणी ना ही, भगवान माफ करे हमें, लेकिन सामने दिखा तो मैं अच्छा लगा कि व्यक्ति चलो कोशिश तो कर रहा है। हीलियम नियॉन लेजर है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कर लो यार, ऐसे ही वीडियो बनाने से क्या फायदा है। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम में एक स्पेशल वाइब्रेशनल मोड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन कराना पड़ेगा। सर जी पोलराइजेशन क्या होता है?
पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण, ध्रुवता। मतलब एक गरीब एक अमीर लड़के ने शादी कर ली, गरीब लड़की अमीर लड़का, गलत मत समझना, शादी कर ली। अब एक गरीब है एक अमीर है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उनमें पोलराइजेशन हो जाएगा। अमीर अपनी अमीरी दिखाएगा, गरीब अपनी गरीबी दिखाएगा, और वो कहने के लिए जुड़े तो रहेंगे, कहने के लिए वो जुड़े तो रहेंगे मेरे भाई। जैसे हम कहते हैं HF, अब HF बॉन्ड बना तो रहेगा, लेकिन इनके ऊपर क्या गरीबी दिखाई देगी क्योंकि फ्लोरीन सबसे माइनस होता है, इनके ऊपर अमीरी दिखाई देगी क्योंकि ये प्लस होता है। तो इसे कहते हैं ध्रुवीकरण हो जाना, पोलराइजेशन हो जाना मॉलिक्यूल का, ठीक है भाई। उसके बाद फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, सबको पता है, E बराबर h न्यू होती है, या इसी को लिख सकते हैं hc/λ। n से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि जितने फोटोन n का मान उतना रख देंगे। एक फोटोन तो h न्यू, 2 फोटोन तो 2h न्यू, 3 फोटोन तो 3h न्यू, इस तरीके से चलेगा सर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सर जी होता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हर्ट्ज ने बताया था। यूनिट होती क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। कोई भी काम जो 1 सेकंड में हो रहा है, मान लिया कोई किसी की मम्मी चप्पल से सूत नहीं, तो 1 सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ेंगी वो चप्पलों की आवृत्ति होगी। कोई भी काम जो 1 सेकंड में हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मात्रक यानी यूनिट होती है प्रति सेकंड, हर सेकंड होने वाला, या फिर हर्ट्ज भी मात्रक होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी, अभी हमने आपको बताया मेरे अंदर जितनी एनर्जी है उन सबका टोटल कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, इन सब को जोड़ दें तो वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है भाई। फिर एक यहां पे ऑर्डर लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों की एनर्जी सबसे कम होती है, इंफ्रारेड की उससे ज्यादा, विजिबल की उससे ज्यादा, एक्स रेस की सबसे ज्यादा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये ऑर्डर चलता है जो आपको पता होना चाहिए, ये बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ। इसी तरीके की सीरीज लगातार आती रहेगी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मन लगा के पढ़ना है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए BDKD in BSc, और अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो यही फाइल्स में पड़े हुए मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।